आपने कभी सोचा कि आप कहीं जा रहे हैं, कुछ ऑलरेडी प्लान आपके माइंड में है, आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में एक ऐसी बात घट जाती है जिस बात से आपके जाने का जो डेस्टिनेशन है या मकसद है पूर्ण रूप से चेंज हो जाता है। हाँ, मैं स्टडी कर रहा था बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 9, प्रेरितों के काम, उसका 9 अध्याय। उस पुस्तक को जो मैं पढ़ रहा था, वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है साउल। साउल वो व्यक्ति है जो यहूदियों में एक बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही साहसी, बहुत ही बहादुर और बहुत ही समझदार और पैशनेट एक जवान था, जो यहूदी ग्रंथ की स्टडी भी कर रहा था। और कहा जाता है कि उस समय गमीलियल करके यहूदियों का एक बहुत ग्रेट फिलोसोफर था, दार्शनिक था, जिसके अंडर में ये साउल जो है शिक्षा को हासिल कर रहा था। एक बहुत ब्रिलियंट ये बंदा था। और जब इस शिक्षा को हासिल कर रहा था, इसने यीशु मसीह के बारे में सुना, उसके अनुयायियों के बारे में सुना, और वो चाह रहा था कि इस यीशु मसीह के अनुयायियों को मैं पूर्ण रूप से इज़राइल से, यहूदा से, यरूशलेम से मिटा करके समाप्त कर दूंगा। और इसके लिए साउल ने महायाजक उस समय के जो थे उनसे खत लिखवाया, और उस खत में ये परमिशन उसने ली कि जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं या बच्चे हैं, जो लोग भी मसीह यीशु के अनुयायी हैं, उन्हें मारते हुए, घसीटते हुए उन्हें यरूशलेम में लाना और उन्हें हिरासत यानी कैद या जेल में डालने के लिए ये पूरी अनुमति के साथ वहाँ यरूशलेम से दमिश्कस के लिए निकलता है अपने मित्रों के साथ, घोड़ों के साथ। और यरूशलेम से दमिश्क की जो यात्रा थी तकरीबन 100 माइल थी, और ये 7 और 5 और 6 दिन की यात्रा ये थी। घोड़ों में उस समय कोई और सुविधा नहीं थी, घोड़ों के माध्यम से और पैदल के माध्यम से यात्रा थी। एंड देन जब ये साउल रास्ते से होकर के गुजर रहा था और दमिश्क में पहुंचने पर ही था, एक बहुत बड़ा एक इसके साथ एक सरप्राइज हो जाता है। एक बहुत बड़ी लाइट इस साउल के सामने चमकती है, और ये लिखा अपने घोड़े से गिर जाता है, अंधा हो जाता है, और एक आवाज आती है, साउल साउल तो मुझे क्यों सताता है। साउल भूमि में पड़ा हुआ इस प्रकार से प्रत्युत्तर देता है, हे प्रभु तू कौन है। वहां से आवाज आती है, मैं प्रभु यीशु मसीह हूं जिसे तू सताता है। ये साउल कहते हैं, प्रभु मैं क्या करूं। साउल को परमेश्वर प्रत्युत्तर में कहता है, मैं तुझे बताऊंगा तुझे क्या करना है। इस प्रकार से लिखा हुआ है प्रेरितों के काम 9 अध्याय में कि साउल जो है अंधा हो जाता है, और जब ये अंधा हो जाता है, इसके मित्र उस आवाज को सुन तो रहे थे, लेकिन कौन आवाज कह रहा है उन्हें दिखाई नहीं दिया। फिर ये अंधा हो जाता है, इसे उठा करके जो है दमिश्क में ले जाया जाता है, और वहां पर एक परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर उसको कहता है, उसका नाम है हन्ना। तो इस परमेश्वर के दास को परमेश्वर कहता है कि आप हनन्या आप जा करके साउल के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो अंधा है और उसको दृष्टि मिलना है, आप उसके लिए प्रार्थना करें। और ये कहता है, हनन्या कहते हैं, परमेश्वर मैंने तो सुना है कि वो यरूशलेम से दमिश्क में इसलिए आ रहा है ताकि मसीह के अनुयायियों को सताए, उन्हें मारे और उन्हें घसीट करके यरूशलेम में हिरासत और कैद में डाले। प्रभु मैं कैसे जा सकता हूं। प्रभु कहता है, जाओ और उसके लिए प्रार्थना करो।
हनन्याह जाता है, साउल के लिए हाथ रख करके उसके लिए प्रार्थना करता है और इसकी आंखों से इसे दिखाई देने लग जाता है और ये देखने लग जाता है। और लिखा हुआ है तत्पश्चात जब वो देखने लगा, उसने भोजन खाया, 3 दिन तक कुछ भी खाया पिया नहीं था, भोजन किया, स्ट्रेंथ को गेन किया और फिर परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए सिनागोग में यानी मंदिर में, उस समय के जो सिनागोग होते मंदिर में गया और प्रचार करने लगा। किसका? कि मसीह यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, उसके सिवा और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। व्यक्ति साउल जो जा रहा था कि मसीहों को मारे और उन्हें घसीट करके यरूशलेम में लाए और कैद में डाले, अब ये व्यक्ति स्वयं इस मसीह का प्रचार कर रहा है कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, वही सच्चा ईश्वर है, उसके सिवा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। ये चमत्कार कैसे हुआ? ये अद्भुत काम कैसे हुआ इसके जीवन में? अब ये इसका नाम साउल था, साउल नाम चेंज होकर के इसे पौलुस के नाम से बाइबल में जाना जाता है। मैं इस पूरी स्टोरी से आपको जो मैं सीखा हूं आपको बताना चाहता हूं। फर्स्ट जो बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं ये है, पॉल वॉज पैशनेट फॉर हिज वर्क। पॉल वॉज पैशनेट फॉर हिज वर्क। पॉल अपने काम के लिए जोशीला था। यानी पहले वह यहूदी मजहब की शिक्षा को हासिल कर रहा था, ज्ञान को हासिल कर रहा था, उस चीज में वो आगे बढ़ रहा था, वहां पर भी पैशनेट था, जोशीला था और वो उस शिक्षा को पाते हुए वो चाहता था कि उस शिक्षा को सबको दे। लेकिन इसके जीवन में रास्ते, दमिश्क के रास्ते में जब परमेश्वर यीशु मसीह से उसके मुलाकात होती है, इसका जीवन बदल जाता है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन इसके जीवन में आता है। अब इसका जो पैशन था वो डाइवर्ट हो जाता है। अब ये पैशनेट, अब प्रभु इस मसीह के काम के लिए वो पैशनेट हो जाता है। आपको मालूम है पौलुस ने धर्मशास्त्र बाइबल नया नियम में 13 पत्रियों को लिखा है, 13 इपिस्टल को लिखा है। और आपको मालूम है उन दिनों में लिखना इतना आसान नहीं था, इतनी फैसिलिटी नहीं थी। उसको लिखने के लिए जो जानवरों की स्किन हुआ करती थी उसमें लिखा जाया करता था और चारकोल को लेकर के पानी मिक्स करके इंक तैयार की जाती थी एंड देन पक्षी के फीदर से उसे लिखा जाता था या कुछ और माध्यमों को भी अपनाया जाता है। यानी लिखना उस समय आसान नहीं था। ये पौलुस, ही वॉज पैशनेट फॉर हिज वर्क, काम के लिए जोशीला था। इसने जब प्रभु यीशु मसीह से इसकी मुलाकात हो जाती है, ये प्रभु के कार्य के लिए भी जोशीला हो गया और इसने 13 पत्रियों को लिखा है। और सबसे ज़्यादा पत्रियां, इपिस्टल जो है पौलुस ने लिखा है नया नियम में। एंड देन नया नियम में सबसे ज़्यादा चर्च को प्लांट करने वाला, कलीसिया को खड़ा करने वाला ये पौलुस है। यानी वर्क के लिए पैशनेट था और सबसे ज़्यादा डिसाइपल को ट्रेन करने वाला पौलुस ही है। एंड देन बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने वाला भी ये पौलुस ही है। और पौलुस बहुत सारे सताव में होकर के भी गुजरा। यानी इस कार्य के लिए, वर्क के लिए, पौल काम के लिए जो है जोशीला था, प्रभु के काम के लिए बड़े हौसला इसके अंदर था, बड़ा जोश था, बड़ा जज्बा था और परमेश्वर का काम करने के लिए उसने अपना जीवन ही दे दिया। कई बार इसे कैद में जाना पड़ा, कई बार इसे मार खानी पड़ी, कई बार इसे रिजेक्ट किया गया और कई बार इसे मिसअंडरस्टैंड भी किया गया, कई बार उसे अकेला रहना पड़ा और कई बार उसे अपनी सर्वाइवल के लिए टेंट का काम करना पड़ा। और फिर भी वो परमेश्वर के काम के लिए वो जोशीला, वो पैशन उसके अंदर था। क्या आपके अंदर पैशन है प्रभु के काम के लिए, जैसे पौलुस के अंदर था? पैशनेट था। दूसरी बात जो मैंने उसके जीवन से सीखी, ही वॉज ब्रिलियंट लीडर। ही वॉज ब्रिलियंट लीडर, यानी पॉल जो था एक शानदार अगुआ था या बुद्धिमान, ब्रिलियंट लीडर वो था। कैसे मैंने बताया कि ब्रिलियंट लीडर था? वो बहुत उस समय माना जाता है कि गमीलियल जो एथेन में, गमीलियल जो फिलोसोफर था, उसके अंडर में जो पढ़ते लोग थे बहुत ही ब्रिलियंट थे, बहुत ही
समझदार थे, बहुत ही होनहार थे। और इसका जो कैरेक्टर था ये भी हम देख पाते हैं कि ये बहुत ब्रिलियंट था। इसने, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी गहराई बाइबल के बारे में इसने लिखी, बहुत सारे डॉक्ट्रिन के बारे में इसने लिखा हुआ है। एंड देन जैसे मैंने कहा कि ही वॉज ए ब्रिलियंट लीडर। और पौलुस ने बहुत सारे लीडरों को प्रोड्यूस किया है, बहुत सारे चर्च को इसने प्लांट किया है। बरनबास, टाइटस, तिमुथी, मार्कुस, मार्क और बहुत सारे लिस्ट हैं जिसको इस ब्रिलियंट लीडर पॉल ने तैयार किया है। एंड देन उसने चर्च के जो डॉक्ट्रिन को, डीप डॉक्ट्रिन को इसने लिखा, सिद्धांत, बाइबल के सिद्धांतों को, उन गहराइयों को, उन सब चीज़ों को इसने लिखा है। और बहुत सारे मिशनरियों को भी पौलुस ने तैयार किया। और उसके लाइफ का इन्फ्लुएंस जो था बहुत ही प्रभावी था। और एक बार की बात है कि तिमुथी जो उसका एक चेला भी था और उसका डिसाइपल भी था, इसके जीवन से काफ़ी प्रभावित हुआ, क्योंकि लोगों इसके ऊपर पत्थर मार रहे थे, लेकिन पत्थर मारते हुए घायल हो जाता है। घायल होने के बाद ये व्यक्ति जो है उठता हुआ फिर भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता है, उसके बारे में लोगों को बताता है। तो ये पैशन, ये इन्फ्लुएंस, ये इम्पैक्ट को जब तिमुथी ने देखा, तिमुथी जो है इसका अनुयायी यानी इसका डिसाइपल हो जाता है। इसका मतलब है पॉल वाज ए ब्रिलियंट लीडर, एक शानदार अगुआ था पॉल, जिसके जीवन से बहुत कुछ आप मैं सीख सकते हैं। और ये लीडर वहाँ के हायर अथॉरिटी जो गवर्नर थे, आर्मी के जो कैप्टन थे, कमांडो थे, और बड़े बड़े लीडरों के सामने खड़ा होकर के प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता था। यानी ही वॉज ए ब्रिलियंट लीडर, डरता नहीं था, हौसला था उसके अंदर। ओके, अगली बात जो मैंने पॉल के जीवन से सीखी है, थर्ड, पॉल वॉज करेजियस मैन। पॉल वॉज ए करेजियस मैन, यानी पॉल जो है साहसी व्यक्ति था। जब आप दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर हम मिलता है कि उसे कई बार पत्थर मारा गया, कई बार उसको 5 बार 39 कोड़े मारे गए। यानी कोड़े उस समय वो होते जो शरीर के हर एक स्किन को बाहर खींच लेता था। बहुत दर्दनाक पनिशमेंट था उस समय। उसे 5 बार 39 कोड़े मारे गए। और कई बार उसके जहाज टूट जाता है, कई बार बंदी गृह में वो जाता है। विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना, चुनौतियों का सामना पॉल करता है। ही वॉज ए करेजियस मैन, डरता नहीं था, कभी घबराता नहीं था, कभी भय नहीं खाता था। तो कई बार इन सारी वेदनाओं में होकर के गया, लेकिन उसके अंदर का जो साहस था वो कम नहीं होता है। उसे मारा जाता था, पत्थरवाह उसे किया जाता था, उसे तमाम प्रकार की ताड़नाओं से होकर के जाना पड़ता था, बट ही वॉज ए करेजियस मैन। वो साहसी व्यक्ति था जो प्रभु के काम करता रहा। एंड देन फोर्थ बात जो मैंने उसके जीवन से सीखा है, ही वॉज ए ग्रेट फिलोसफर एंड टीचर। ही वॉज ए ग्रेट फिलोसफर एंड टीचर। पॉल महान एक दार्शनिक और एक शिक्षक था। उसकी जब आप पुस्तकों को पढ़ेंगे, जो इपिस्टल उसने 13 लिखे हैं, उनके अंदर एक बहुत डीप फिलॉसफी है, एक बहुत बड़े दार्शनिक बातों को उसने उसमें लिखा हुआ है। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर उसने बातचीत किया है। और जैसे विवाह के ऊपर उसने शिक्षा दी है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उसने शिक्षा दी है, लीडरशिप के ऊपर उसने शिक्षा दी है, बच्चों के बारे में उसने शिक्षा दी है, महिलाओं के बारे में उसने शिक्षा दी है, चर्च के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में उसने शिक्षा दी है। उसके अंदर जो उसकी फिलॉसफी थी, उसकी जो दार्शन शास्त्र था, उसने बहुत गहराई से उन चीज़ों को सीखा था, समझता था, और दूसरों को बड़ी आसान भाषा में वो सिखा पाता था। तो पॉल वाज ए ग्रेट फिलोसोफर एंड टीचर, एक बहुत अच्छा शिक्षक भी था और एक अच्छा दार्शनिक भी था। तो इसके जीवन से हमें बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। प्रेम के बारे में बहुत डीप नॉलेज वो देता है, परिवार के बारे में बहुत डीप नॉलेज देता है, बच्चों के बारे में बहुत डीप नॉलेज वो देता है। उसको बहुत ही होनहार, बहुत ही ब्रिलियंट, इस समय अगर कंपेयर पॉलुस को करें तो पॉल जो है इस समय की 2 या 10
डॉक्ट्रिन या पीएचडी उस समय का उसका एक काफ़ी था। इतना ब्रिलियंट, इतना डीप नॉलेज उसे था और बहुत चीज़ों को बहुत क्रिटिकली लेता था, बहुत चीज़ों को बड़ी शानदार तरीके से समझता था और समझाता था। तो पॉल वाज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड टीचर, बहुत ही अच्छा शिक्षक था। उसने हर विषय में कलीसिया में शिक्षा दी है, तो उसे बहुत अच्छा ज्ञान था। एंड देन जब मैं पांचवी बात उसके लाइफ से, पॉल वाज अ हम्बल मैन। पॉल वाज अ हम्बल मैन, यानी इतना ब्रिलियंट होने के बावजूद भी, इतना ज्ञानवान होने के बावजूद भी, इतना अनुभवी होने के बावजूद भी, इतनी लंबी यात्रा करने के बावजूद भी, इतना सारा अनुभव लेने के बावजूद भी, इतने सारे पेन स्ट्रगल को फेस करने के बावजूद भी, पॉल ही वॉज वेरी हम्बल मैन, बहुत दीन व्यक्ति था। ये कैसे हमें मिलता है? प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले जब भी उसे कुछ चीज़ों को कहते उन चीज़ों को मानता था, और कभी उसने ये नहीं कहा कि मैंने ये किया है, मैं ये जानता हूँ सब, कभी बोस्ट नहीं किया अपने बारे में, यानी कई भी घमंड उसने अपने बारे में नहीं किया। और जब पॉल को मारा जाता है, वो अपनी अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देता है मसीह के लिए, और कहता है मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है। यानी उसने कभी भी बोस्ट नहीं किया, कभी भी घमंड नहीं किया। तो पौलुस के जीवन से, पॉल की लाइफ से मैंने आपको 5 बातें बताई। फर्स्ट थिंग, Paul was passionate for his work. First thing, Paul was brilliant leader, and Paul was courageous man, and Paul was great philosopher and teacher. Paul was a humble man. 5 बातें मैंने पॉल की लाइफ से आपको बताया। आप अपने जीवन में एक प्रभाव छोड़ना चाहते हैं, एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, अपने काम के प्रति पैशनेट रहें। पॉल के समान अपने काम के लिए पैशनेट था। 4 यात्राएं उसने की हैं, और ये यात्राएं एक दिन के लिए नहीं थी, ये कम से कम 4-5 साल की यात्राएं कंटिन्यू करता रहा। और 4 बार 4 मिशनरी जर्नी के बारे में हम पढ़ते हैं, अलग अलग कलीसियों में, कहीं 2 महीने, कहीं 3 महीने, कहीं 4 महीने, कहीं 5 महीने वो रहता था। एंड देन पौलुस कई बार कई साल तक हिरासत में, जेल में, प्रिजन में रहा, और कई बार उसे सताव का सामना करना, लेकिन अपने काम के लिए वो जो पैशनेट था। सबसे ज़्यादा उसका जो समय है वो जेल में गुजरता है। जेल में चैन से नहीं रहता है, जेल में पत्रियों को लिखता है, एपिस्टल को लिखता है, ताकि कलीसिया में यह शिक्षा जाए, और उस शिक्षा का वो खंडन करता था, गलत शिक्षाओं का खंडन करता, सही शिक्षा, सही डॉक्ट्रिन, सही सिद्धांत को उसने कलीसिया में दिया। यानी अपने काम के प्रति बड़ा पैशनेट था। आप अपने काम के प्रति पैशनेट बने, अपने काम के प्रति जो है आप जोशीला बने, जो भी काम करें जोश के साथ करें, साहस के साथ करें, और विश्वास योग्यता के साथ करें, और भरोसे के साथ करें। परमेश्वर भी आपके साथ रहेगा। एंड ही वॉज ब्रिलियंट लीडर। ब्रिलियंट लीडर बनने के लिए आपके जो शिष्य हैं, आपके जो फॉलोअर हैं, आपके जो डिसाइपल हैं, उनमें उसका प्रभाव दिखना चाहिए। तिमुथी एक बहुत प्रभावी, और बरनबास, टाइटस, मार्क, बहुत और भी बहुत सारे उसके जो डिसाइपल हैं, जिनके लाइफ ने चर्च ने जिनके जीवन से आशीष पाई। आप भी ऐसे शिष्य बनाने की, डिसाइपल बनाने की प्रक्रिया को जारी रखें और साहसी बने। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं, साहस की आत्मा दी है। तो आपको मुझे भी करेजियस बनने की आवश्यकता है, साहसी बनने की आवश्यकता है। कभी डरे नहीं, जीवन में कभी डरे नहीं। गलत चीज़ों से डरें, अच्छी चीज़ों से नहीं। परमेश्वर भी आपका साथ देगा। एंड ही वॉज अ फिलोसोफर। वो सीखता था और सिखाता था। सीखने वाले बने, सिखाने वाले बने, और दीन बने, कभी घमंड ना करें। परमेश्वर ने स्वयं पौलुस को चुना, जो मसीह यीशु का विरोधी था, कलीसिया का विरोधी था। अब ये विरोधी व्यक्ति अब खुद उस विरोध को सहता है मसीह के लिए, और परमेश्वर ने इसे बहुत ऐसे इस्तेमाल किया। तो गॉड ब्लेस यू। पॉल के जीवन से मैंने 5 बातें आपको बताई हैं। अगर आपको आशीष मिली है, ज़रूर आप कमेंट के द्वारा मुझे बताएं, लिखें, और इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।